ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को एकत्रित किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हम सबके जीवनों में। और जब हम स्तुति आराधना करें तो पूरे मन से, पूरे सच्चाई के साथ करें। लेकिन उसके पहले हम छोटी सी एक गवाही को सुनेंगे और अपने विश्वासों को और बढ़ाएंगे। आइए हम चलते हैं आगे की गवाही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। मैंने रूमा दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। हमें बहुत समय से एक अच्छी कुक की ज़रूरत थी, तो मैंने दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। तो दीदी ने प्रेयर किया, उसके लिए वॉइस प्रेयर भेजा और मैंने भी लगातार इस टॉपिक को प्रेयर में रखा हुआ था। तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से प्रार्थनाओं को सुना और अपने अनुग्रह को किया और एक अच्छी कुक हमें मिली है। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को। एंड थैंक यू रूमा दी फॉर ऑल द प्रेयर्स। और इस गवाही से आप सब भी ब्लेस्ड हों। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस खूबसूरत अवसर को दिया कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाए। तो आइए क्यों ना हम सब उसकी आराधना करें और हम सब अपने अपने स्थानों पे इस गीत को गाते हैं और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस गीत का नाम है तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और गीत को गाएंगे जिसका नाम है क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को गाते हैं और क्लेम करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है,
बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस बात को बोले कि हम जीत जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का हर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का हर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। आमीन। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस बात को विश्वास करते हैं कि हम जीत जाएंगे और हम उसके नाम में फतेह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छी आराधना के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और आइए हम सब उसके वचन में चलेंगे। हम सभी निकालेंगे दानियेल उसका 5वां अध्याय, और आज के दिन हम सभी इस पूरे अध्याय पे मनन करने वाले हैं और देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो इसमें खास तौर से इसकी 25वीं आयत है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है। अगर हम निकाले दानियेल 5 उसका 25, जो है इस प्रकार से कहता है, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकैल और ऊपर सीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यकीनन जब हम इस आयत को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये जो 4 शब्द जो लिखे गए हैं, जो कहाँ लिखे गए अभी हम जानेंगे, क्यों लिखे गए उसे भी हम जानेंगे, और इनका अर्थ क्या है ये यकीनन हम में से कोई भी हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में नहीं समझ पाएंगे। In fact, the commonly used languages wouldn't be able to interpret what exactly these words mean. और जब हम इसको देखते हैं तो इस
पूरे दानियल 5 की बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जो यकीनन हम विश्वासियों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, और वो ये है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें हमारी हार कितनी ही बड़ी क्यों ना दिख रही हो, चाहे हमें लग रहा हो कि हमारे सामने वाला कितना ज्यादा तगड़ा है, कितना कितना ऊपर दर्जे का है, लेकिन जब परमेश्वर बोलते हैं तो सब कुछ उसके आगे, परमेश्वर के आगे सब व्यर्थ, सब खाली और सब नाश हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो राजा है, इस राजा की कहानी है जिसे हम जिसका नाम है बेलशस्सर। बेलशस्सर जो राजा थे वो बहुत ही विकेड किंग्स में से एक माने जाते हैं। उनका जो लाइन रहा है वो थ्रू आउट रिकग्नाइज किया जाता है एज अ विकेड किंग, जो बहुत ही ज्यादा धूर्त हो, दुष्ट हो, जिसने परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को बहुत ही तुच्छ जाना हो, जादू टोने में अपने जीवन को बिताया हो, अय्याशियां की हों, और सबसे अहम बात, परमेश्वर और उनके लोगों का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया हो। बेलशस्सर राजा एक ऐसा राजा था जिसको अत्यंत घमंड था अपने राज पे, जिसको अत्यंत घमंड था अपनी राजनीति पे और अपने बुद्धिमान होने पर। उसे घमंड था इस बात का कि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स को होल्ड कर रहा है, और उसको इस बात का भी घमंड था कि उसके पास बहुत दौलत, बहुत ऐशो आराम है। एक दिन उसके राज्य में, उसके सभा में जो उसके खास लोग थे, उन सभी के साथ वो जश्न मना रहा था। जश्न मनाते समय वो बहुत ही ज्यादा मदिरा का सेवन कर रहा था, और दुनिया भर के खूबसूरत अच्छे अच्छे लोगों को उसने बुला रखा था, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का प्रयोजन हो रहा था। इसी समय अचानक से बेलशस्सर को सूझा कि वो परमेश्वर के महापवित्र स्थान के जो मंदिर है उधर से उनके बर्तनों को मंगाए, उधर के सोने चांदी के बर्तनों को मंगाए, और उस परमेश्वर के मंदिर का जो सामान है, जो बर्तन है, उसमें अपने दारू को डाले, अपने शराब को डाले, अपने जो भी मदिरा का सेवन कर रहे थे उन सभी पदार्थों को डाले, और उसमें से पिए और दिखाएं कि हम कितने महान हैं, कि हमने यहूदियों के मंदिरों का सामान जो बहुत ही अत्यंत पवित्र माना जाता है, उस पवित्र सामान को हमने अपने आलिशान ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया। और जैसे ही वो मंगाते हैं, वो सब उसमें अपने मदिरा को डालते हैं, अपने सामान को डालते हैं, जो भी वो पी रहे होते हैं, उन सभी चीजों का वो अपने इस आलिशान पार्टी में इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब वो इसका इस्तेमाल अपने उस फैंसी पार्टी में कर रहे होते हैं, अचानक से उसके सामने एक दीवार पे एक हाथ आता है, और वो हाथ कुछ ये 4 शब्द लिखता है, मैंने फिर से मैं पढ़ना चाहूंगी इन शब्दों को, जो इस तरह से लिखता है। एक हाथ दीवार पे आता है, लिखता है मने तकेल ऊपर सीन, और उसके बाद ये शब्द लिखने के बाद वो हाथ हट जाता है। और जैसे ही ये होता है, राजा डर जाता है, उसको लगता है कि ये क्या कोई जादू टोना हो रहा है, ये भूत प्रेत आ गया, ये क्या हो रहा है। वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये अचानक से हाथ कहाँ से आ गया और इसने ये क्या दीवार पे लिख दिया। उसके साथ के जो पार्टी मेंबर्स थे, जो खूब इंजॉय कर रहे थे उसके साथ इस जश्न को, वो सब भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, और उन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो राज्य के जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो वो लोग सबको, पूरे राज्य में जितने बुद्धिमान लोग थे उन सबको बुलाते हैं, और उसके बाद उन सबको बोलते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो लिखा है दीवार पर, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। और वो कुछ नहीं समझ पाते हैं, उनको एकदम ब्लैंक होता है, सब लोग को नहीं समझ में आ रहा होता है। उतने में ही इस राज्य में जो महारानी थी, उस महारानी को बुलाया जाता है। वो आती है और फिर वो बोलती कि मैं जानती हूँ एक ऐसे शख्स को जो इस बात के अर्थ को बता सकता है। वो परमेश्वर का दास है, भले ही तुम लोग उसको बंदी बना के लाए हो दानियेल को, भले ही तुम लोग उसको तुच्छ जानते हो, लेकिन वो परमेश्वर का दास है और वही है जो बता पाएगा। और जब दानियेल को बुलाया जाता है, उसको ये कहा जाता है अगर तुमने इस बात का अर्थ बता दिया तो तुमको मैं सोने का सामान और बैंगनी वस्त्र दूंगा, एक सोने की चेन और बैंगनी वस्त्र दूंगा, और तुमको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दानियेल कहता है कि मैं इस बात का मतलब तो बता दूंगा, लेकिन मैं ये सब चीजें आपसे लूंगा नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का
भक्त हूँ। और जैसे ही उसने देखा तो वो तुरंत बता देता है कि इस लेख का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि इस तरह से आप मानो कि आप तराजू में तौले गए हैं और आपको परमेश्वर ने हल्का पाया है। और परेस अर्थात इसका ये मतलब है कि उसका राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। और जैसे ही इस बात का, इस पूरे शब्द का मतलब दानियेल ने बताया राजा को, राजा ने तुरंत बोला कि ठीक है। उसने अपने वादे अनुसार वो कार्य को किया और जो इनाम उसने वादा किया था वो उसने दानियेल को दिया। और उसके ठीक बाद उसी रात को इस राजा की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी आज मैं आप सभी के साथ इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसे कई लोग हमें दिखाई देते हैं जो बहुत ताकतवर होंगे, जो शायद बहुत ही जो शायद दुष्टता से भरे होंगे, जो लगातार परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर की बातों का, बाइबल का मजाक बनाते जा रहे होंगे। लेकिन हमें शायद लग रहा हो कि ये लोग कैसे तरक्की पा रहे हैं, ये लोग कैसे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, कैसे ये इतने आलीशान तरीके से अपने जीवन को बिता पा रहे हैं, जहाँ की परमेश्वर के लोगों को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, इतना तनाव हो रहा है। आप शायद देख रहे होंगे ऑन अ लार्जर स्केल और ऑन अ पर्सनल स्केल कि आपके साथ जो लोग लगातार गलत कर रहे हैं वो कैसे चैन की नींद पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी नींदें तो उजाड़ दी हैं। लेकिन मैं आज सभी को आज याद दिलाना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि परमेश्वर सब देखते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने बेलशास्सर राजा का न्याय किया, जैसे ही बेलशास्सर राजा ने परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों का मजाक उड़ाया, परमेश्वर का मजाक उड़ाया, यहूदियों के साथ गलत किया, परमेश्वर ने पलटा लिया। और पलटा लेने का काम परमेश्वर का ही है, क्योंकि जब परमेश्वर तराजू में तौलते हैं, वो देखते हैं कि हमारे विरोधी जब वो हल्के पाए जाते हैं उस तराजू में, तो वो परमेश्वर हैं जो हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारे लिए आगे आगे लड़ते हैं। आज मुझे और आपको यही बात का यकीन करने की जरूरत है कि भले ही आज हमें लग रहा हो कि हम बहुत ही ज्यादा तुच्छ हालत में हैं, हम बहुत ही ज्यादा खराब हालत में हैं और जो हमारे खिलाफ है वो तो उमड़ते जा रहे हैं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, ये ना सोचें कि वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो न्याय करता है। परमेश्वर ने आपका रोना देखा है, परमेश्वर ने आपके उन आंसुओं को देखा है जो आपने अकेले में बहुत ज्यादा रो रो के बहाए हैं, और परमेश्वर आपके हर एक आंसू का आज हिसाब लेने वाले हैं। परमेश्वर आपको ना कभी छोड़े थे, ना कभी छोड़ेंगे, और ना ही आने वाले समय में आपके साथ कभी भी किसी गलत को सफल होने देंगे, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी हथियार उठे हैं, चाहे वो लोगों के फॉर्म में हो, चाहे वो प्लानिंग्स हो, प्लॉटिंग्स हो, आपके लिए जाल बुने गए हों, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो तंगी हो, चाहे वो हालात हो, परमेश्वर इन सब से आपके लिए आज बदला लेंगे। और आज इस वचन को हमें क्लेम करना है कि जिस तरह से इस दानियेल 5 में परमेश्वर ने बदला लिया, उसी तरह से परमेश्वर आज मेरे लिए और आपके लिए भी खड़े होंगे, और वो मुझे और आपको भी इसी तरह से छुड़ाएंगे। वो सभी तरह का अन्याय हमारे जीवनों से आज दूर होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी प्रार्थना को करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। धन्यवाद हो पिता इस वचन के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर की इस इंसिडेंट के थ्रू परमेश्वर आप हम सबको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि आप ही हैं जो न्याय करते हैं, और आप ही हैं परमेश्वर जो हम सभी के ऊपर हैं पिता। वो सभी परिस्थितियां, वो हालात, वो लोग परमेश्वर जो आज हमारे विपरीत हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारा न्याय करें पिता। आप इन सभी बातों को अपने नियंत्रण में ले। आपका अनुग्रह परमेश्वर हमें हर घड़ी हर समय प्राप्त होता रहे, और जितने जाल, जितने हथियार परमेश्वर हमारे लिए बुने जा रहे हैं पिता, वो सारे शैतान के चालों को आज हम आपके नाम से फेलियर डिक्लेयर करते हैं पिता। वो सभी फेल हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.